अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू एआई। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज़ एआई। एआई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मीन विच इज़ नॉट नेचुरल, so that's why we are calling it artificial intelligence because it is not natural। आर्टिफिशियल हम कहते हैं कोई भी चीज़ जो कि नेचुरल की कॉपी हो, बल्कि एक्ट लाइक नेचुरल बट नॉट नेचुरल। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इसे कहते हैं। कंप्यूटर कैन डू मिलियंस ऑफ वर्क्स इन लेस देन अ सेकंड बट इट कैन नॉट टेक डिसीजन। मेन कंप्यूटर मिलियंस वर्क्स एक सेकंड में कंप्लीट कर सकता है, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रखता। तो डिसीजन मेकिंग पावर जो है हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, ताकि एज अ आर्टिफिशियल we are providing ability to make decision in computer that is called आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम इसे इसलिए हम आर्टिफिशियल कहते हैं क्योंकि हम जो इसे डिसीजन मेकिंग पावर है वो हमें इसे प्रोवाइड करते हैं एज अ आर्टिफिशियल। अब हम जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या होगी। इंटेलिजेंस हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग पावर को। तो कंप्यूटर जो है वो डिसीजन मेक नहीं कर सकता, इसलिए हम इसे एज अ आर्टिफिशियल यानी कि खुद से हम डिसीजन मेकिंग पावर ऐड करते हैं। तो जान लेते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहेंगे। कोई भी मशीन और डिवाइस ही सेड टू बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर उसमें ये मौजूद 5 करेक्टरिस्टिक होंगी। यह फर्स्ट वन है परसेप्शन, रीजनिंग, लर्निंग, कम्युनिकेटिंग, एक्टिंग, यानी कि 5 ये करेक्टरिस्टिक का होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं परसेप्शन किसे कहते हैं। परसेप्शन मीन कंप्यूटर कैन टेक इट सेल्फ फैक्टर एज इनपुट इज़ कॉल्ड परसेप्शन। मीन के परसेप्शन का मतलब ये है कि कंप्यूटर अपने आप से कोई भी इनपुट ले सकता है, इसे कहते हैं हम परसेप्शन। यानी कि कोई मशीन जो टेम्परेचर यूज़ करती है एज अ माप, यानी कि पैमाइश करती है टेम्परेचर की, तो वो भी एक खुद से इनपुट ले रही होती है। यानी कि टेम्परेचर सेंसर होते हैं जो कि सेल्फ टेम्परेचर को गैस करते हैं और फिर यानी कि बताते हैं हमें टेम्परेचर कितना हो रहा है। यानी कि टेम्परेचर की शिद्दत को पैमाइश करने के लिए हमारे पास मशीन होती हैं जो खुद से इनपुट लेती हैं टेम्परेचर की और हमें आउटपुट देती हैं टेम्परेचर के बारे में कि कितना टेम्परेचर अब हो रहा है ये। और सेकंड में हम बताते हैं अब रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग मेन इफ़ वी प्रोवाइड इनपुट टू कंप्यूटर विल चेक वेदर इट इज़ नॉट और मतलब कि रीजनिंग का ये है कि जो हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं वो वैलिड है कि नहीं है। और थर्ड वन है हमारे पास लर्निंग। इफ़ वी प्रोवाइड सेम करेक्टरिस्टिक या तो कंप्यूटर इट विल प्रोवाइड सेम आउटपुट। इफ़ वी प्रोवाइड डिफरेंट इनपुट इट विल प्रोवाइड डिफरेंट आउटपुट। मीन कि अगर हम एक जैसी इनपुट देंगे कंप्यूटर को तो या डिवाइस को तो वो एक जैसी आउटपुट देगा, अगर हम डिफरेंट इनपुट देंगे तो वो डिफरेंट आउटपुट देगा। ये लर्निंग है। आगे हम देख लेते हैं कम्युनिकेटिंग किसे कहते हैं। वी आर नॉट गिविंग इनपुट डायरेक्टली फ्रॉम कीबोर्ड माउस बट वी आर giving input via voice, speech and computer also gives output corresponding to given input। this ability is known as communicating characteristic। यानी कि हम कंप्यूटर को माउस और कीबोर्ड के ज़रिए इनपुट नहीं देते, बल्कि हम वॉइस और स्पीच के ज़रिए कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जो कि फिर हमें कंप्यूटर उसके लिहाज से हमें आउटपुट देता है। दिस जो करेक्टरिस्टिक है इसको हम कम्युनिकेटिंग करेक्टरिस्टिक बोलते हैं, जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं वॉइस और स्पीच के ज़रिए कंप्यूटर को, और कंप्यूटर भी हमें हमारी इनपुट के मुताबिक आउटपुट देता है। यानी कि ये इस कैरेक्टरिस्टिक में हम कम्युनिकेटिंग को डिस्कस करते हैं। और लास्ट वन है एक्टिंग। इस कैरेक्टरिस्टिक में कंप्यूटर क्या करता है, एक्ट कंप्यूटर या फिर डिवाइस और मशीन एक्ट लाइक नेचुरल। यानी कि इसमें मशीन एक्ट करती है परफॉर्मेंस जैसे वो एक नेचुरल हो, लेकिन वो नेचुरल होती नहीं। तो ये जो करेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर की या डिवाइस की, इसको कहेंगे हम एक्टिंग। तो जान लेते हैं कि इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं। तो कोई भी मशीन और डिवाइस इज सेड टू बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर उसमें जो है
ये 5 करैक्टरिस्टिक जो ऊपर स्क्रीन पे आप दिखाई दे रही हैं, अगर वो सेटिस्फाई हों यानी कि उसमें मौजूद हों ये 5 करैक्टरिस्टिक्स, तो उसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।